ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो कभी खुद तो षड्यंत्र रचते नहीं है, लेकिन अभी षड्यंत्र में काम जरूर कर रहे हैं। यस, वेरी टैलेंटेड कुणाल राइट नाउ। कुणाल, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, हाउ आर यू? Thank you very well. So thank you so much for having me. तो कुणाल, जैसे मैंने कहा ही है, आप षड्यंत्र रचते नहीं हो, कभी आपका कोई लेना देना नहीं है षड्यंत्र से, फिर आप क्यों, मतलब क्यों आया आप षड्यंत्र में? अरे इसीलिए तो एक्टर बनते हैं ताकि हम अलग अलग चीज करें। एक्चुअली हमारे लाइफ बहुत बोरिंग होते हैं, मगर इसीलिए हम एक्टिंग में घुसते हैं ताकि हम कुछ एस्ट्रोनॉट बने। यहाँ पे मैं पुलिस हाँ ऑफिसर बना हूँ, कहीं मैं राजा हाँ। बना हूँ, कहीं मैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक कि एक्टिंग में दैट इज द रीजन वी हैव एंटर्ड कि लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस चाहिए। तो easier than achieving all these things is acting like you achieved all these things. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब इट्स नॉट इजी टू अचीव दिस प्लेस, मतलब यहाँ तक पहुंचना, टू मेक अ नीश इन द इंडस्ट्री ऑन योर ओन, है ना। और एक्टिंग करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। Right. सो ये मतलब आपके साथ में। नहीं नहीं, मगर एक्टिंग एक्टिंग से बहुत, आई मीन, मच मोर डिफिकल्ट देन एक्टिंग इज बीइंग अ पुलिस हम्म। ऑफिसर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ पर्सन इन द आर्मी, बीइंग सम सीईओ ऑफ अ कंपनी जिसपे इतने सारे प्रेशर्स होते हैं, बीइंग अ राजा ऑफ सम स्मॉल हाँ, प्रोविंस इन इंडिया जहाँ पे लोगों का भी सुनना पड़ता है, पॉलिटिशियंस का भी सुनना पड़ता है। तो आई थिंक कि बेटर देन ऑल ऑफ दिस कि कम प्रेशर लो और एक्टर बन जाओ, ये सब चखने का मजा मिल जाता है फ्री में। तो डोंट थिंक दैट सारे एक्टिंग इज अपने सो डिफिकल्ट ऑल्सो। ये सारे अपने रोल से इंस्पायर्ड आपने बता दिया है ना मुझे, जी है ना। जी जी। क्या पुलिस का रोल प्ले कर रहे हो, बट एक चीज तो है कि पूरे ट्रेलर में आपके एक डायलॉग ने सारी लाइमलाइट चुरा ली नहीं नहीं, बिल्कुल है ना। नहीं। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चुराव एनी लाइमलाइट फ्रॉम हीना खान एंड चंदन रॉय सन्याल, जो मतलब इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं। तो वहां पे मतलब यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि भाई इन सब के साथ काम कर रहे हो, थोड़े मीन जस्ट स्टे एट अटेंशन, नहीं तो वो पूरा खा खा जाएंगे और योर कॉप विल लुक लाइक विल लुक लाइक हवलदार बना के मतलब छोड़ देंगे आपको। नहीं, Your बिल्कुल। DCP will become your status will come down. किसी की इतनी मजाल नहीं है क्योंकि कुणाल को हवलदार बना के छोड़ दे जब वो पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, जैसे आपने कहा कि एक एक्टर होने के बावजूद भी इनकी लाइफ जीना, मतलब एक पुलिस ऑफिसर, एक डॉक्टर बनना, एक राजा बनना, ये बहुत डिफिकल्ट है। सो कितना चैलेंजिंग था एक पुलिस ऑफिसर बनना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को वेल अपनाना, बहुत, अडेप्ट करना। या वेल मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, बट आई थिंक एक्टिंग में यू नीड टू ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ कॉप, आप किस किस्म के कॉप हो। तो आई थिंक कि इन दिस पीस ही वाज समवन हु, वो एक लेखक भी है, ही इज आल्सो एन ऑथर, वो किताब भी लिखता है और वो कॉप भी है। तो ही हैज एन इंटरेस्ट इन द साइकोलॉजी बिहाइंड the murders. He has an interest ki why do people do these things. So I think that he was a very interesting sort of cop to play. He wasn't like one of your super macho, super it was a very different kind of cop. So I think that's what I enjoyed. That was the kind of character we tried to create, Ganesh ji, or I think it was a sort of team. We discussed ki what kind of person is he going to be. तो उसमें मजा आया। I think एक जब आप प्ले कर रहे हैं तो इसमें तो हम टेली प्ले कर रहे हैं, तो आई थिंक वो जो रिहर्सल प्रोसेस जो रहता है उसमें Yes. कैरेक्टर को डेवलप करने का मौका मिलता है, टाइम मिलता है। आप बैठ के मतलब 3-4 दिन तक हम रिहर्स कर रहे थे, ऑलमोस्ट फॉर 1 वीक वी वर डूइंग रीडिंग्स एंड रिहर्सल्स। तो आई थिंक दैट द फन ऑफ दैट इज अ लॉट मोर, यू कैन गेट टू डिस्कवर समथिंग न्यू ऑल्सो, सो देयर इज अ सर्टेन जॉय टू दैट। ऑब्वियसली मैं ये भी जानना ही चाह रही थी कि टेली प्ले में आप पहली बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर प्लेइंग इन अ टेली प्ले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ना, यू आर डूइंग दैट, है ना। राइट। तो जी एक फिल्म जी। या कोई चीज है, कोई प्रोजेक्ट है, उससे कितना डिफरेंट था आपके लिए टेली प्ले में काम करना? Well, काफी different था. Honestly, last year I did a show called Sandwich Forever, which was on हाँ another platform, Sony पे था. And I think कि वहां पे एक similar process था जहां पे हम रिहर्स करके पूरे पूरे सीन्स रिहर्स करके मल्टी कैम सेटअप में हम पूरे सीन्स शूट कर रहे थे। तो इट वाजंट लाइक ट्रेडिशनल टेलीविजन, इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल फिल्म जहां पे आप सीन को ब्रेकअप करके शूट करते हैं। मतलब आप क्लोजअप लेते हैं, वाइड शॉट लेते हैं,
टू शॉट लेते हैं, ओएस लेते हैं, तो वो ब्रेक 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 होके आप शूट करते हैं। मगर यहाँ पे इवन लास्ट ईयर आई डिड समथिंग बट दैट वाज अ सिटकॉम। सिटकॉम में भी आप सिचुएशनल कॉमेडी है मगर आप पूरे सीन्स करते हैं, तो एक ब्लॉक सेट रहता है और उस पे आप ब्लॉकिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एंड यू शूट द फुल सीन एट वन गो। And that is a similar situation here, but this is a play, so this the format is, it's more theatrical performance में भी आप एक अलग किस्म का प्रोजेक्शन करते हैं। जैसे आप थिएटर पे जब हम परफॉर्म करते हैं तो एक ऑडियंस, सो टू परफॉर्म राइट टू द लास्ट पर्सन इन द ऑडियंस, योर बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी डिफरेंट, योर प्रोजेक्शन हैज टू बी डिफरेंट। It's very different from projecting in a sitcom or in a film or an OTT show. तो आई थिंक कि दैट फाइंडिंग दैट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे भी हालांकि हम एक प्ले कर रहे हैं पर यहाँ पे भी टू शॉट्स हैं, यहाँ पे भी स्लाइटली क्लोजर कैमरा, क्योंकि कैमराज इन्वॉल्व हैं, तो आप ज्यादा प्रोजेक्शन भी नहीं कर सकते, नहीं तो वो हैमिंग लगेगा, नहीं तो वो कंप्लीटली ओवर द टॉप लगेगा। तो टू फाइंड दैट राइट बैलेंस बिटवीन, it's not fully theatrical but it's not fully realistic tone either, तो वो बैलेंस करना, वो टू फिगर आउट कि अच्छा यहाँ पे मैं इतना प्रोजेक्शन करूंगा तो ऐसे लगेगा कि मैं एकदम वेरी थिएट्रिकल बन जाएगा, लाइक व्हेन यू डू लार्जर एक्शन, मगर यहाँ पे कैमराज हैं तो यू हैव टू बैलेंस एंड यू हैव टू टोन दैट इन अकॉर्डिंगली। तो वो रिहर्स कर रहे थे, जस्ट जनरली गेटिंग योर लाइंस राइट, बिकॉज हम एक ही फ्लो में सीन्स कर रहे थे, वी वर शूटिंग 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट सीन्स इन अ स्ट्रेच, तो यू हैव टू नो द फुल सीन, ऑफ कोर्स, या of course, if anyone made a mistake, we would start again. Unlike अगर आप रियल में अगर आप थिएटर कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, वो मौका तो नहीं मिलता है, यू हैव टू बी कंप्लीटली, मगर या मगर वो दैट टेक्स एटलीस्ट 1-2 months ऑफ रिहर्सल। आई थिंक फॉर दैट लेवल ऑफ परफेक्शन यू नीड एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स। मगर यहाँ पे वी वर डूइंग सीन्स एट अ टाइम, तो you do a full scene, then you rehearse the next scene, and you do the full scene. So still challenging, still, but very much like a play, very much like a finally when it's put together. और क्रिएटिव लिबर्टी की बात करें तो उसका कितना स्कोप होता है इसमें? Well, creative liberty in the sense कि it's a conversation, आप डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है कि the play originally was a little bit longer, तो हमने क्रिएटिव लाइसेंस वहां पे ली है कि हमने उसे कंसाइज करने की कोशिश की है, उसे राइट। the length we've tried to scrunch it a little bit to make it a little bit shorter. तो वो क्रिएटिव लाइसेंस तो जरूर ली है, and also in terms of pitching the characters, it was a play written quite a few years ago, so updating a few things because technology has changed. Some of the same things don't apply, और period नहीं कर रहे हैं हम, contemporary play कर रहे हैं, so we're not placing it in the 1970s or 80s, we're placing it in the current time. To making those updates, taking some creative liberties and license, तो वो सब डिस्कशन, वही तो होता है रिहर्सल में, वही तो मतलब प्रोसेस रहता है, उसी का तो मजा है, इसीलिए तो हम एक्टर्स बने हैं कि हम एक दूसरे से यू कैन गिव एंड टेक, वो जो रहता है ना, नहीं तो क्या है कि फिल्म सेट पे या ओटीटी सेट पे वो टाइम नहीं मिलता है टू रियली निचोड़ो समथिंग ना, उसका जो मजा, उसका जो रस रहता है वो रिहर्सल प्रोसेस में ही आता है। तो दैट वाज द ग्रेट जॉय ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस। I think what I am loving about the industry these days is कि आपको एक्सपेरिमेंट करने का भी ज्यादा मौका मिल रहा है, जी to do these kind of tele plays you can जी do अभी भी, और ओटीटी पर डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट सब्जेक्ट पहले के मुकाबले या अगर कंपेयर करें तो पॉजिटिव चेंज हुआ है। व्हाट डू यू से? Absolutely, absolutely. And I think कि what I think Z Theatre has realized in this case is कि हमारे पास एक wealth of writing already है. All these plays are already written for. I mean, we have over 100 years of plays which we can explore. तो क्यों ना जो लिखा हुआ है, जो which has worked with audiences, which are such famous plays, which have run for hundreds, thousands of shows, which only, honestly, given our population, only a handful of people must have experienced. So now, if you have this opportunity of OTT, why not take the writing that is already time proven? वो मतलब पहले से ये guaranteed है कि भाई the writing is strong. तो why not take that, and honestly you can do it in a limited amount of time. It's not, because honestly the sets are, it's a play, so you can generally do it in a
इन अ क्लोज्ड ऑफ लोकेशन. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लोकेशन 15 अलग अलग लोकेशंस हैं, आप प्ले की तरह से आप शूट कर सकते या. तो आई थिंक दैट टू गेट प्लेस टू पीपल is a very good thing, you know, and getting established writing to people is a very good thing. So that's what's very interesting about this. अच्छा, एज एन एक्टर भी इसका प्रोसेस डिफरेंट होता है टू वर्क इन अ टेलीप्ले? जस्ट बिल्कुल आस्किंग. बिल्कुल. या इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज एज आई सेड कि फिल्म सेट पे यू गो इन द मॉर्निंग, यू डन योर लाइंस तो सब हो गए हैं, मगर वो सीन को फिगर आउट करने के लिए आपको 10-15 मिनट मिलेंगे, आधा घंटा मिलेगा. डिस्कस इट विद द डायरेक्टर. अच्छा, यहाँ से हम वील एंटर फ्रॉम योर, ये ब्लॉकिंग है, फिर 2 शॉट होगा, फिर वाइड शॉट होगा, और वो कट 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 करके आप शूट कर सकते हैं. मगर प्ले में क्या है, अगर आप एक ही स्ट्रेच में, अगर आपको 8 मिनट का या 10 मिनट का आपको सीन करना है, तो यू हैव टू वर्क आउट द फुल ब्लॉकिंग ऑफ दैट, यू हैव टू वर्क आउट द फुल पॉजेज, यू हैव टू वर्क आउट द सीन के बीच में लाइटिंग चेंजेस हैं. तो वो जैसे थिएटर में होता है कि अच्छा यहाँ से अभी स्पॉटलाइट आएगा, यहाँ से ये फेड आउट होगा, यहाँ से ये डार्क हो जाएगा और ये स्पॉटलाइट यहाँ पे गिरेगा. तो दैट इज ऑल्सो द थिएटर. द जॉय ऑफ द थिएटर इज द लाइटिंग चेंजेस. तो अच्छा यहाँ से अभी टाइम शिफ्ट दिखा रहे हैं, तो फिर वो अभी यहाँ से हवा चलेगी, नहीं तो बारिश होने वाली है. तो ऑल दीज डिफरेंट चेंजेस इन थिएटर इज अ लॉट ऑफ फन टू सी इट. यू नो, जब आप स्टेज पे देखते हैं और सडनली यू सी कि अच्छा अभी ये यहाँ से ये सीन स्टार्ट हो रहा है, तो ये लाइट्स आर कमिंग अप. यू नो, इट्स लाइक, यू नो, पर्दा. ब्लैकआउट. हाँ, ब्लैकआउट से लेके लाइट्स लाइट्स आर कमिंग अप एंड यू सी अ प्ले. तो दैट जॉय, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो यूज नहीं किया, वो यूज किया है बिकॉज यू वांट टू मेक इट सीम लाइक अ थिएटर प्ले. कि अच्छा यहाँ पे अभी, सो इट्स वेरी डिफरेंट लैंग्वेज. द लैंग्वेज ऑफ हाउ यू आर सेइंग, टेलिंग द सेम स्टोरी इज वेरी वेरी थिएट्रिकल. तो उसका बहुत ही यूनिक मजा है. I mean, it's great to watch it live on. I mean, when you watch a play in an audience, उसका एक अलग मजा है. लेकिन बिल्कुल. in our country, I think so many people have not experienced a play. They have never been to a theater to see a play. इतने सारे लोगों ने कभी जिंदगी में प्ले नहीं देखी है. यू नो, फिल्म फिल्म तो देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, मगर यहाँ पे आपको एक मॉडर्न platform पे, OTT is one of the most modern platform. You're getting to see one of the most यस. ancient forms. You're getting to see one of the most ancient हाँ. forms of our art, which is theater. Theater was the first. मतलब, when there was a campfire, the first thing that ever started was theater. So you're getting to see one of the most ancient forms and one of the most modern forms of of you know, how people consume content. So it's very interesting combination. So let's see how it works. आपने फाइनल कट देखा जब ये प्ले निकल आया, मतलब टेलीप्ले हो गया नहीं तभी? नहीं, नहीं. मैंने नहीं देखी अभी तक, नहीं देखी है. It'll all be it's as new to me as it is going to be to you if you watch it. I hope you watch it. So I have not seen the final cut as yet. No. So are you planning anytime soon to watch the final cut When it before it comes get out on the 18th. No, I'll watch it with the rest of the audience on the 18th. ओके. चलो ठीक है, ये तो बढ़िया है. वैसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक्टिंग के साथ साथ कभी लिखने का भी आपको आया है शौक कि कुछ लिख भी लिया जाए जी, ऐसा? लिखने का शौक है. I have a couple of friends जो we've tried and write we've tried to write something together, but लिखने का शौक है, डायरेक्शन का शौक है. तो hopefully going forward maybe I will also get to write and वाह. direct in the future. But as of now मुझे एक्टिंग करने के अच्छे चांसेस मिल रहे हैं, तो I'm acting for now, और maybe in the future I will direct and write more. So let's see. आई एम गेटिंग क्यूरियस टू नो कि किस तरह की फिल्म बनाना चाहोगे आप आगे. एज यू सेड दैट यू लव Well, लाइक डूइंग डायरेक्शन एंड आल्सो. well, I honestly genre. I'm not very stuck in any genre. मुझे हर किस्म की फिल्म अच्छे लगते हैं, कॉमेडी या एक्शन या रोमांस. I don't. Right now, I'm working on something that is in the horror genre. So that's something that's interesting. ओह. Yeah. So let's see how ओके. that goes. Yeah. Very nice. So like keeping our fingers crossed for this teleplay also षड्यंत्र. And I'm sure इतना कुछ जो मैंने सीख लिया और जान लिया teleplay के बारे में just because my love for plays comes out है ना in this case, कि as an actor मैं जान Absolutely. सकूं कि process क्या रहता है. Thank you. Right. And you would also enjoy watching yourself in the teleplay. Thank All the you. best. Thank you. Bye. Thank you so much for talking to us in Punjab case you know the times. Please take care. Bye. Bye.